प्रतापगढ़ की राजनीति को लेकर कहें तो इस बार प्रतापगढ़ के जनता का किस तरफ झुकाव रहेगा और कौन सी पार्टी जीत करके राजस्थान में विधानसभा में अपना मुकाम बनाएगी। देखो, बात प्रतापगढ़ विधानसभा की करें तो हमारी ये प्रतापगढ़ विधानसभा का पिछला हम चुनावी एनालिसिस देखते हैं तो 2018 के चुनाव में हमारे यहाँ पे 2 लाख वोटर्स थे और उन 2 लाख वोटर्स में से 1 लाख मत रामलाल मीणा को मिले थे जो कि कांग्रेस प्रत्याशी थे। वहीं 85,000 से ऊपर वोट यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी हेमंत मीणा को मिले थे। तो करीब 16,000 वोटों के अंतर से वो हार जीत हुई थी। और उसके बाद में यहाँ पर प्रतापगढ़ में कांग्रेस ने 35 साल के राज को ख़त्म करके यहाँ पर उन्होंने इस बार कांग्रेस का राज यहाँ पर लाया था। और इसका श्रेय पूरी विधानसभा में 4.5 सालों का ये काम देखें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस का विधायक आया है तो यहाँ पर भरपूर सौगातें दी है। और आने वाला समय ये बताएगा कि जिस तरह से इस क्षेत्र को सौगातें मिली है उसका असर आगामी विधानसभा चुनाव 2023 जिसके लिए आप बात कर रहे हैं उसमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरह से भरपूर यहाँ पर विकास किए गए हैं, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति की घोषणा की गई है, यहाँ पर ज़िले भर में अनेक जगह पर कॉलेज खुले हैं, वहीं यहाँ पर कई विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है, वहीं सड़कों का भी मायाजाल, सड़कों का पूरा यहाँ पर जाल बिछा दिया गया है। तो जिस तरह से विकास की बात करें तो इस बार प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने पहली पारी में ज़बरदस्त यहाँ पर खेला है और उन्होंने क्षेत्र को कई सौगातें दी है। अब दूसरा पहलू अगर हम देखें तो जिन विकास कार्यों की बात कांग्रेस द्वारा की जाती है, लगातार भाजपा द्वारा इन विकास कार्यों का खंडन किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो सौगातें प्रतापगढ़ विधायक दे रहे हैं ये राज्य सरकार की न होकर और केंद्र सरकार की है। तो जनता में दोनों तरह से यहाँ पर मैसेज जा रहा है कि भाजपा कह रही है कि ये केंद्र सरकार की सौगातें हैं, वहीं बीजेपी कह रही है, मतलब कांग्रेस कह रही है कि ये राजस्थान सरकार की सौगातें हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अभी मतदाता कुछ फाइनल मूड में नहीं है, परंतु जिस तरह से लोगों का रुझान देखा जा रहा है तो फिलहाल इस सीट की स्थिति बहुत टाइट रहने वाली है। उसका कारण ये बताया जा रहा है कि इस बार यहाँ पर बीटीपी ने भी अपना दमखम दिखाया है। और जिस तरह से 2018 के चुनाव में बीटीपी ने इस वागड़ क्षेत्र में अपना दमखम दिखाते हुए वहाँ पर अपने विधायक जिताए हैं, उसको लेकर इस बार प्रतापगढ़ में भी काफ़ी मशक्कत रहने की संभावना है। और इसको लेकर यहाँ पर बीटीपी लगातार अपना दमखम दिखा रही है। और हाल ही में अभी 1 महीने पूर्व देखें तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त बीटीपी की रैली आयोजित की गई थी जिसमें करीब 10,000 लोग यहाँ पर उस रैली में उमड़े थे। और जिसको देखते हुए भाजपा और कांग्रेस के सत्ता के गलियारों में भी हलचल मची हुई है। और यहाँ पर लगातार इस बार देखा जाए तो ये त्रिकोणीय संघर्ष रहने की संभावना है। जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस को मात देते हुए यहाँ पर बीटीपी अपना समर्थन जुटा रही है, उसको लेकर यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में बड़े स्तर पर मंथन चल रहा है। और किस तरह से बीटीपी को रोका जाए इसको लेकर दोनों ही दल यहाँ पर जुटे हुए हैं। फिलहाल इस सीट की स्थिति बड़ी नाजुक है क्योंकि यहाँ पर एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार यहाँ पर विधायक को सौगातें देते रहे हैं, वहीं यहाँ पर भाजपा द्वारा बड़े स्तर पर भी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री के दौरे हो रहे हैं। और हाल ही में यहाँ पर शिलान्यास करने नितिन गडकरी पहुँचे हैं। तो लगातार सेंट्रल लेवल के नेताओं के दौरे यहाँ पर हो रहे हैं। तो इसका असर आगामी चुनाव में भाजपा को भी यहाँ पर समर्थन इसका मिल सकता है। और देखा जाए तो जो बड़ी बड़ी सौगातें भाजपा भी देती आ रही है, जिस तरह से बाईपास दिया गया है, जिस तरह से मॉडल स्कूल दिए गए हैं, जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय दिया गया है, तो केंद्र सरकार द्वारा भी जो सांसद यहाँ के सीपी जोशी रहे हैं उन्होंने इस क्षेत्र को जो विकास की सौगातें दी है वो भाजपा के पक्ष में भी काम कर सकती है। और इस बार यहाँ पर क्षेत्र के जो सांसद है उनको भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो इसका असर भी यहाँ पर इस चुनाव में देखने को मिलेगा। और मेरा तो जहाँ तक मानना है, जो मेरा एलएलसी कहता है वो कहता है कि जो इस विधानसभा क्षेत्र, जो इस लोकसभा क्षेत्र से जो व्यक्ति हैं जिनको सांसद से प्रदेश अध्यक्ष पद के मोदी जी ने उनको नवाजा है, तो उसका असर इस पूरी विधानसभा क्षेत्र में इस बार देखने को मिलेगा। और इसकी तैयारी यहाँ पर भाजपा द्वारा शुरू कर दी गई है। और हाल ही में यहाँ पर इसको लेकर बाईपास शिलान्यास का बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ है जिसमें यहाँ पर नितिन गडकरी पहुँचे हैं। और आगामी विधानसभा की जो ये त्रिकोणीय संघर्ष है इसमें देखना यह होगा कि बीटीपी जिस पार्टी के वोट काटेगी उस पार्टी को ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है। तो बीटीपी किसके वोट काट रही है इसके ऊपर इस विधानसभा चुनाव का पूरा परिणाम निर्भर करेगा। यदि बीटीपी ने भाजपा को नुकसान पहुंचाया तो हो सकता है कि कांग्रेस का विधायक निकल जाए, और यदि बीटीपी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया तो हो सकता है कि भाजपा का विधायक निकल जाए। और बहुत कुछ चीज़ें इसमें यहाँ पर प्रत्याशी के ऊपर भी निर्भर करता है। हालांकि प्रतापगढ़ में रामलाल मीणा की है, परंतु यहाँ पर
कांग्रेस से तो उनकी दावेदारी तय मानी जा रही है, परंतु भाजपा में यहाँ पर करीब 4 से 5 प्रत्याशी हैं जो अपना दमखम दिखा रहे हैं। वहीं हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि पूर्व में यहाँ पर भाजपा के जो 30 साल तक राज किया, जो कि यहाँ के मंत्री रहे, उनके पुत्र हेमंत मीणा को टिकट दिया गया था और वो यहाँ से 15,000 वोटों से हारे थे। उसके बाद में यहाँ के समीकरण पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। एक तरफ से यहाँ पर भाजपा की जो गुटबाजी है वो भी सामने है, और कुछ गुट 2 से 3 गुट जो यहाँ पर बने हुए हैं, तो उसमें एक गुट हेमंत मीणा का समर्थन कर रहा है, वहीं दूसरे गुट में यहाँ पर ईश्वर मीणा भी यहाँ पर प्रबल दावेदारी दिखा रहे हैं, और भाजपा की 1-2 प्रत्याशी और हैं जो अपना दमखम दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ गुटबाजी में बटी भाजपा को हो सकता है कि इन प्रत्याशियों के चयन यदि समय पर नहीं होता है तो इसका ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ सकता है और कांग्रेस को इस बात का लाभ मिल सकता है। वहीं एक बात और देखा जाए कि यदि बीटीपी ने पूरा दमखम लगाया तो बीटीपी को भी यहाँ पर इस बार समर्थन तो मिलेगा, परंतु जीत भाजपा और कांग्रेस में दोनों में से किसी के एक के होने की संभावना है, और इसको लेकर फिलहाल निश्चित तो कुछ नहीं है, पर इस त्रिकोणीय संघर्ष में जिसको बीटीपी नुकसान देगी उसको यहाँ पर मुंह की खानी पड़ेगी, और जिसके बीटीपी के वोटों से जिसको फ़ायदा होगा वो इस बार यहाँ की विधानसभा का ताज अपने सिर पर पहन सकता है।